कहानी स्टार्ट होती है तो हम एक जूलियट नाम की लड़की को देखते हैं जो अकेली तन्हा अपनी गाड़ी में बैठकर एक शहर में ट्रेवल कर रही होती है। गाड़ी में इसके पास एक गन और अपने हस्बैंड के फोटो के सिवा और कुछ भी नहीं था। ये शहर पूरी तरह से तबाह हो चुका था और यहाँ पर जिंदगी के बिल्कुल भी आसार नहीं बचे थे। हर तरफ तबाही ही तबाही थी। यहाँ पर मैक्सिमम लोग मारे जा चुके थे और अगर बचे थे तो जूलियट और उसकी बेस के चंद एक लोग, और ये उन्हीं लोगों के लिए जरूरत का कुछ सामान और खाने पीने की चीजें ढूंढने के लिए शहर आई थी। वो एक गैस स्टेशन के पास रुकती है जो पूरी तरह से तबाह हो चुका था। ट्रैवल करने की वजह से वो काफी थक गई थी, इसीलिए ये वहीं पर आराम करने के लिए बैठ जाती है। ये गैस स्टेशन पूरी तरह से खाली था, पर इसके बावजूद इसे वहाँ से कुछ आवाजें आने लगती हैं। ये किसी खौफनाक क्रिएचर के गुर्राने की आवाजें थी, जो सुनकर जूलियट काफी डर जाती है और वहाँ से निकल पड़ती है। असल में पूरी दुनिया में एपोक्लिप्स नाम की एक ऐसी तबाही फैली हुई थी जहाँ पर इंसानों की शक्ल के खतरनाक क्रिएचर थे जो शहर में हर तरफ फैले हुए थे। ये क्रिएचर इंसानों को मारने के बाद उनके गोश्त को मजे लेकर खाते थे। वो दिन की रोशनी में बिल्कुल भी बाहर नहीं निकलते थे और रात पड़ने पर वो बाहर निकलकर इंसानों का शिकार करते थे। और जो आवाजें जूलियट को सुनाई दी थी वो इन्हीं खतरनाक क्रिएचर्स की थी, जिनसे डर कर जूलियट अपनी वैन में आकर बैठ गई थी और रास्ते में जाते हुए वो अपनी कम्युनिटी के कमांडर से भी राब्ता करती है। यहाँ पर जूलियट के वायरलेस की बैटरी भी लो हो चुकी थी और रात भी पड़ने वाली थी, इसीलिए जूलियट वापस जाने के लिए शॉर्टकट रास्ता अपनाती है। इस रास्ते पर जाते हुए उसे एक वैन दिखाई देती है। जूलियट रुककर उस वैन के पास जाती है तो वहाँ पर एक जख्मी आदमी पड़ा हुआ था। वो इसे बताता है कि रात को मेरे ऊपर एक क्रिएचर ने अटैक किया जिसे मैंने इस वैन के अंदर बंद कर दिया है। मेरा ये हाल उसी क्रिएचर ने किया है। इसके बाद जूलियट वैन के अंदर जाती है और उस क्रिएचर को गोली मार देती है। वैन के अंदर से वो जरूरत का कुछ सामान उठाकर जो ही बाहर आती है तो देखती है कि वो आदमी मर चुका था। सूरज पूरी तरह से ढल चुका था और रात होने वाली थी, इसीलिए जूलियट अपनी वैन में बैठकर अपने बेस कैंप की तरफ निकल पड़ती है। रास्ते में जाते हुए वो बार बार अपने हस्बैंड जैक की पिक्चर को देख रही थी, जिसकी वजह से उसका ध्यान भटक जाता है और उसकी वैन उलट जाती है। यहाँ से कहानी जाती है पास्ट में, जहाँ इसकी लाइफ में सब कुछ नॉर्मल था। जूलियट को हम एक आर्ट गैलरी में देखते हैं जहाँ पर वो पेंटिंग्स को देख रही थी और यही वो जगह थी जहाँ पर वो अपनी लाइफ में जैक से पहली बार मिली थी। जैक इस आर्ट गैलरी का ऑनर था। जैक उसके पास जाता है और कहता है कि क्या आप इस पेंटिंग को लेना चाहती हैं? पर जूलियट तो यहाँ पर बाहर बारिश से बचने के लिए आई थी, उसका इस पेंटिंग में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था। जैक को जूलियट से पहली ही नजर में प्यार हो गया था। वो मुसलसल इससे बात करने की कोशिश कर रहा था, पर जूलियट इसे इग्नोर करके वहाँ से जाने लगती है। जैक इसे कहता है कि हमारा यहाँ पर इस तरह से मिलना कोई इत्तेफाक नहीं है। इसी दौरान जैक इसे यहाँ पर एक पेंटिंग दिखाता है जो देखने में बहुत ज्यादा डरावनी थी। जैक इसे कहता है कि इस पेंटिंग को देखकर तुम्हें ऐसा लग रहा होगा कि ये कितनी डरावनी है, लेकिन मेरा मानना ये है कि बज़ाहिर दिखने में जो चीज बहुत ज्यादा बुरी दिखती है वो अंदर से उतनी ही ज्यादा प्यारी होती है। हकीकत में जैक उसे इंसान के अंदर की खूबसूरती दिखाना चाह रहा था। नेक्स्ट डे जैक जूलियट से फिर मिलता है और उसे अपने साथ अपने घर लेकर जाता है। जूलियट इसके घर को देखकर हैरान रह गई थी, क्योंकि उसका घर बहुत ही आलीशान और बहुत बड़ा था। घर पर ये दोनों एक दूसरे से बातें कर रहे होते हैं, तभी इन्हें पता चलता है कि इन दोनों के ही माँ बाप नहीं है। कुछ टाइम गुजारने के बाद वहाँ पर जूलियट को कुछ अजीब लगने लगता है, इसीलिए वो वहाँ से जाने लगती है। क्योंकि उसे जैक का पहली ही बार में इतना नरम लहजा देखकर उसके ऊपर शक होने लगा था। यही वजह थी कि वो उसके घर से चली जाती है। कुछ दिन गुजर जाने के बाद हम देखते हैं कि जैक जूलियट को एक बार में देखता है। वहाँ पर वो एक बूढ़े आदमी के साथ बैठी हुई थी। ये देखकर जैक को बहुत बुरा लगता है। यहाँ पर जैक को एक और चीज पता चलती है कि जूलियट ये सब कुछ पैसों के लिए करती है, इसीलिए वो इसका पीछा करता हुआ इसके घर तक आ जाता है। वहाँ पर वो देखता है कि कुछ लोग जूलियट को परेशान कर रहे हैं। असल में ये लोग इसके घर के ऑनर थे और जूलियट ने काफी अरसे से अपने घर का रेंट पे नहीं किया था। ये सब जानने के बाद जैक घर के ऑनर को रेंट पे करता है, पर जूलियट को कहता है कि अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ। पर जूलियट नहीं चाहती थी कि जैक उसकी हेल्प करे, इसीलिए वो इसको घर से जाने का कहती है। इस बीच काफी दिन गुजर जाते हैं। एक दिन ऐसा होता है कि जूलियट खुद ही जैक के घर पर आती है। जैक देखता है कि उसकी हालत बहुत बुरी है, वो काफी जख्मी थी और जूलियट की ये कंडीशन उन्हीं लोगों ने की थी। जैक जूलियट को घर के अंदर लेकर आता है और उसकी काफी केयर करता है, और ये सब जैक इसलिए कर रहा था क्योंकि वो जूलियट को दिल दे बैठा था। पर जूलियट ये बात बिल्कुल भी नहीं जानती थी। यहाँ पर हमें एक और बात पता चलती है कि जूलियट ड्रग्स लेने लग गई थी, और एक दिन जब वो ड्रग्स लेने के लिए घर से बाहर जा रही थी तब जैक उसे रोकता है और उसे कहता है कि प्लीज ऐसा मत करो, जिस पर जूलियट को काफी गुस्सा आ जाता है और वो घर की चीजों को तोड़ने लगती है। जैक उसे अपने गले लगा लेता है और उसे होश में आने का कहता है। जैक चाहता
चाहता था कि वो किसी तरह से ड्रग्स लेना छोड़ दे, इसीलिए वो शहर से दूर एक बहुत ही बड़ा घर परचेज करता है और जूलियट को अपने साथ वहाँ पर ले जाता है। इसी दौरान ये दोनों शादी कर लेते हैं और एक हैप्पी लाइफ गुजारने लगते हैं। एक दिन जैक जब घर पर आता है तो जूलियट उसे एक गुड न्यूज देती है कि वो इसके बच्चे की माँ बनने वाली है, और जब इन दोनों का बच्चा पैदा होता है तो वो मरा हुआ था। ये देखकर इन दोनों को बहुत दुख होता है। इस इंसिडेंट के बाद जूलियट को फिर से नशे की लत लग गई थी। वो पूरी रात घर से बाहर रहने लगी थी। एक दिन जब जूलियट घर से बाहर थी तो तब जैक उसे लेने के लिए जाता है और वापस आते हुए रास्ते में इनका झगड़ा हो जाता है। जूलियट जैक को कहती है कि मेरे बच्चे की मौत के जिम्मेदार तुम हो। ये सुनकर जैक को गुस्सा आ जाता है और वो गाड़ी से नीचे उतर जाता है। जूलियट वहाँ से सीधी एक बार में आ जाती है और ड्रिंक करने लगती है। इसी दौरान जूलियट के नंबर पर जैक की कॉल आती है, पर वो कॉल पिक नहीं करती। इसी दौरान जूलियट की नजर टीवी पर चलती हुई न्यूज पर पड़ती है, जिसमें बताया जा रहा था कि एक फैक्ट्री के पास ब्लास्ट हुआ है जिसमें बहुत सारे लोग मारे जा चुके हैं, और ये फैक्ट्री उसी जगह पर थी जहाँ पर जैक गाड़ी से उतरा था। ये न्यूज सुनकर वो बहुत ज्यादा डर जाती है और जैक के लिए परेशान हो जाती है। वो फौरन से जैक के नंबर पर कॉल करती है और फोन एक अननोन पर्सन पिक करता है। वो इसे बताता है कि जैक की हालत बहुत बुरी है और वो हॉस्पिटल में है। वो फौरन से हॉस्पिटल की तरफ भागती है। वहाँ जाकर जूलियट देखती है कि जैक की हालत बहुत क्रिटिकल है। ये देखकर जूलियट को बहुत दुख होता है और उसे खुद के ऊपर बहुत गुस्सा आ रहा होता है, क्योंकि जैक की इस कंडीशन की जिम्मेदार वो खुद थी। जैक बिल्कुल भी बोल नहीं पा रहा था, इसीलिए वो एक बोर्ड के ऊपर आई लव यू लिखता है और वो बोर्ड इसके सामने करता है। ये सब देखकर जूलियट को बहुत दुख होता है, क्योंकि वो नहीं जानती थी कि जैक उससे इतना ज्यादा प्यार करता है। जूलियट अब जैक को किसी भी कीमत पर खोना नहीं चाहती थी। अगले दिन जब वो हॉस्पिटल आती है तो जैक अपने बेड के ऊपर नहीं था। तभी से पता चलता है कि जैक मर चुका है और हॉस्पिटल वालों ने उसकी डेड बॉडी को दफना दिया है। ये जानकर जूलियट वहीं पर जोर जोर से रोने लगती है। उसे जैक की कमी बहुत ज्यादा महसूस हो रही थी। जैक के मर जाने के बाद जूलियट इस दुनिया में फिर से अकेली रह गई थी। यहाँ से ये कहानी फिर से प्रेजेंट भी जाती है, जहाँ पर जूलियट की गाड़ी उलट गई थी और गाड़ी उलटने की वजह से जूलियट बेहोश हो गई थी। जो ही जूलियट को होश आता है तो वो देखती है कि उसकी टांग गाड़ी के नीचे दबी हुई है। वो खुद को मूव करने की कोशिश करती है पर नहीं कर पाती। इसी दौरान वो अपनी गन को देखती है जो गाड़ी उल्टने की वजह से थोड़ी दूर जाकर गिर गई थी। वो अपनी गन को अपने पास करने की कोशिश करती है पर नहीं कर पाती। इसके बाद वो हिम्मत करती है और अपनी टांग को गाड़ी के नीचे से निकाल लेती है। वो देखती है कि उसकी टांग की हड्डी टूट चुकी है। उसे काफी दर्द हो रहा था, पर वो हिम्मत करती है और अपने हाथ से हड्डी को दबाकर सीधा करके उसके ऊपर पट्टी बांध लेती है। इसके बाद वो अपनी बेस के लोगों से राब्ता करने की कोशिश करती है, पर इसका राब्ता नहीं हो पाता। वो काफी मायूस हो चुकी थी, पर वो हिम्मत हारने को बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। वो आहिस्ता से रेंगते हुए बाहर जाती है और अपनी गन उठाती है। इसी दौरान इसकी गाड़ी में मौजूद वायरलेस के शोर की वजह से वहाँ पर इंसान नुमा क्रिएचर आ जाता है। ये सभी क्रिएचर पहले इंसान थे, पर उस फैक्ट्री में होने वाले केमिकल के धमाके की वजह से वहाँ पर बच जाने वाले लोग सभी क्रिएचर्स में तब्दील हो गए, यानी वही फैक्ट्री जिसके धमाके में जैक की डेथ हुई थी। इसी दौरान बेस से कोई जूलियट की गाड़ी में मौजूद वायरलेस पर राब्ता करता है। वायरलेस की आवाज सुनकर वो क्रिएचर जूलियट की तरफ आने लगता है। ये देखकर जूलियट उस वायरलेस सेट को खुद से दूर फेंक देती है, जिसके बाद वो क्रिएचर वायरलेस की तरफ जाता है और उसे उठाकर खुद से दूर फेंक देता है। इसके बाद जूलियट अपनी गाड़ी में से कुछ ट्यूब लाइट्स उठाकर बाहर फेंकती है ताकि रोशनी हो जाए और वो वायरलेस को ढूंढ सके। जूलियट ने वायरलेस तो ढूंढ लिया था, पर इसी दौरान एक क्रिएचर ने उसे देख लिया था। जूलियट जल्दी से भागकर वापस वैन में आ जाती है और क्रिएचर के अपनी तरफ आने का वेट करने लगती है। क्योंकि ये क्रिएचर इंसान से कन्वर्ट हुए थे, इसलिए ये काफी समझदार थे। क्रिएचर सामने से आने की बजाय बैक साइड से आकर इसके ऊपर अटैक कर देता है। जूलियट बड़ी ही मुश्किल से अपनी गन की मदद से इस क्रिएचर से अपनी जान छुड़वाती है। इसी दौरान इसका अपनी बेस के लोगों से राब्ता भी हो चुका था। उसकी बेस में मौजूद लोग इसकी वैन में मौजूद ट्रैकिंग डिवाइस को ऑन करने का कहते हैं, जिसकी वजह से वो लोग इसे आसानी से ढूंढ सकते थे। जूलियट गाड़ी में मौजूद ट्रैकिंग डिवाइस ऑन कर देती है। इसी दौरान एक क्रिएचर इसकी गाड़ी के फ्रंट वाले शीशे को तोड़कर इसकी तरफ आने लगता है। ये देखकर जूलियट अपनी गाड़ी की हेडलाइट्स को ऑन कर देती है। क्योंकि ये क्रिएचर ज्यादा लाइट्स बर्दाश्त नहीं कर सकते थे, इसीलिए वो वहाँ से डरकर भाग जाता है। इसके बाद जूलियट फिर से अपने बेस कैंप राब्ता करती है। बेस कैंप के लोग इसे बताते हैं कि हमें भी क्रिएचर्स ने चारों तरफ से घेरा हुआ है, अगर हम सुबह तक जिंदा बच गए तो हम तुम्हारी हेल्प के लिए आएंगे। ये जानने के बाद जूलियट और भी ज्यादा डर गई थी। इसी दौरान इसे वहाँ पर एक गाड़ी दिखती है जिसमें कुछ लोग थे। ये उन लोगों को अपनी हेल्प के लिए बुलाने लगती है। गाड़ी में मौजूद लोग असल में डाकू थे जो लोगों से उनका सामान चुराते थे। जूलियट देखती है कि उस गाड़ी में से एक शख्स निकलता है जो इसकी हेल्प करने की बजाय इसे उल्टा मारने के लिए आ रहा था। इसी दौरान एक क्रिएचर आता है जो उस आदमी को वहीं पर जान से
मार देता है। ये देखकर उस गाड़ी में मौजूद चोर के बाकी साथी डर जाते हैं और वहाँ से भाग निकलते हैं। अब तो जूलियट और भी ज्यादा डर गई थी, क्योंकि वो क्रिएचर इंसानों को मारने के बाद उनके गोश्त को चबा चबा कर खा जाते थे। पर जूलियट हिम्मत नहीं हारती और आहिस्ता से गाड़ी से बाहर आती है। वो अब इन क्रिएचर्स के लिए एक जाल बिछाती है। वो गाड़ी के कुछ ही फासले पर एक पेट्रोल कैन रख कर एक स्टिक में आग जलाती है। रोशनी देखकर क्रिएचर उसके पास आने लगता है। जो ही वो क्रिएचर पेट्रोल के कैन के पास पहुंचता है, वो गोली मारकर उसको ब्लास्ट कर देती है। वो क्रिएचर इस धमाके से भी बच जाता है। वो क्रिएचर जूलियट के पीछे से आता है और उसे गर्दन से पकड़कर दूर फेंकता है, लेकिन जूलियट किसी तरह से हिम्मत करके उस क्रिएचर को शूट करके वहीं पर गिरा देती है। जूलियट भी वहीं पर गिर गई थी। उसे काफी ज्यादा दर्द हो रहा था। पूरी रात वो इसी दर्द में वहीं पर गुजारती है और सुबह हो जाती है। रात में वो क्रिएचर मरा नहीं था। सुबह होते ही उसे होश आ जाता है और वो आहिस्ता आहिस्ता जूलियट की तरफ बढ़ने लगता है। जूलियट अपनी गन से उस क्रिएचर को शूट करने की कोशिश करती है, पर इस बार उसकी गन में गोलियां खत्म हो चुकी थी। वो हर तरह से बेबस हो चुकी थी। वो क्रिएचर जूलियट के पास आता है और बहुत प्यार के साथ इसे छूने लगता है, जैसा कि इसे जैक छुआ करता था। यहाँ पर हम जान पाते हैं कि जैक असल में मरा नहीं था, वो क्रिएचर में कन्वर्ट हो गया था। वो वहीं पर जूलियट को बाकी क्रिएचर से प्रोटेक्ट करने के लिए बैठ जाता है। इसी दौरान जूलियट को जैक की वही पेंटिंग वाली बात याद आती है, जहाँ पर जैक इसे इंसान की अंदर की खूबसूरती के बारे में बता रहा था। जैक की उस बात को ये आज अच्छी तरह से समझ चुकी थी। आज वो जैक की उस बात को भी मान गई थी जब जैक ने इसे कहा था कि हमारा मिलना इत्तेफाक नहीं है, हमें किस्मत ने एक दूसरे के लिए चुना है। कहानी के एंड पर जूलियट जैक को गले लगा लेती है और उसे बताती है कि वो भी उससे बहुत ज्यादा प्यार करती है। ये कहकर जूलियट जैक को और खुद को वहीं पर गोली मार देती है। वो जैक को इस कंडीशन में हमेशा नहीं देख सकती थी, इसीलिए उसने उसकी जान ले ली। और खुद की जान जूलियट ने इसलिए ली क्योंकि जैक की इस कंडीशन का जिम्मेदार वो खुद को समझती थी। और यहीं पर ये स्टोरी एंड होती है।